बैक टू माय चैनल। और आज हम समझ रहे हैं कि ये व्यक्ति जो फोटो में दिख रहा है वह क्या कर रहा है। वह इस घड़ी को, जो वॉच है, उसको क्या कर रहा है, चुराने की कोशिश कर रहा है। और चुराने के बाद वह क्या कर रहा है, इस वॉच को अपनी जेब में रख के छुपा के ले जा रहा है शोरूम से। तो उस केस में अगर वह व्यक्ति जो इस तरीके से वॉच को चुरा रहा है, घड़ी को चुरा रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है, चुराई हुई संपत्ति कहा जाएगा, चोरी करना कहा जाएगा, स्टोलन प्रॉपर्टी कहा जाएगा। और इस तरीके से वह चुराने के बाद इसको अपने यूज़ में लेता है या इसको किसी और मार्केट में बेच देता है, तो उस केस में भारतीय कानून कहता है कि वह चोरी के अपराध का दोषी है। और वह क्या कर रहा है, अगर इसको प्रॉपर जो ये वॉच है उसको बेच दे रहा है, उस केस में इसको जो सज़ा है वो 3 साल की सज़ा होगी, साथ में जुर्माना होगा। और साथ ही साथ अगर इसमें 3-4 कंडीशंस हैं कि कौन-सी सज़ा कितनी-कितनी होगी, इसमें आजीवन कारावास तक की सज़ा है। तो मैं आपको वन बाय वन समझा रही हूँ कि कैसे-कैसे जो चोरी की हुई संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वह कैसे उसमें सज़ा जो है निर्धारित की जाती है। तो जो कोई इस तरीके से ये जानते हुए कि यह जो घड़ी है वह चोरी की है और वह उसको अपने पास रखता है, और पास रखने के बाद उसको अपने यूज़ में लेता है, इसको मार्केट में बेच देता है। तो इस तरीके से अगर वह करता है तो उसको 3 साल की सज़ा होगी। लेकिन क्या है, वह जो एक दुकानदार है और वह क्या करता है, वह दुकानदार उसको ये घड़ी बेच देता है और वह दुकानदार जानता है कि ये चोरी की हुई घड़ी है। और उसके बाद भी वह उसको रखता है और उसको क्या है, आगे सेल करता है, और जो ग्राहक है उसके, उनको और लोगों को सेल कर देता है। तो उस केस में क्या है, जो सज़ा है वह 10 साल तक की या आजीवन कारावास तक की हो सकती है, साथ में जुर्माना हो सकता है। साथ ही साथ क्या है कि एक व्यक्ति जो है सोने की चैन चुराता है। सोने की चैन चुराने के साथ-साथ वह क्या करता है, इसको बार-बार, यानी कि यह एक बार नहीं करता, यह अभ्यस्त है इस काम में। वह ऐसे ही चोरियाँ करता है, बार-बार करता है। और जो भी व्यक्ति इस तरीके से उसका माल खरीदता है और आगे सेल करता है, और वह दुकानदार जानता है, वह शॉपकीपर जानता है कि ये चोरी की हुई जो है चैन होती है गोल्ड की, और वह आगे सेल करता रहता है, तो उस कंडीशन में जो सज़ा है, वह जो सज़ा है वो आजीवन कारावास की या कम से कम 10 साल के कारावास की और